बहुत बहुत बधाई आपको आरती जी। बहुत झिझक के आप आए वहां से 10 साल के बाद। 10 साल के बाद, 10 साल से प्रयत्न कर रही हैं आप। यस सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर यमुनानगर हरियाणा से आई हैं एक हाउसवाइफ जिनका नाम है आरती पनवार। आरती जी का मानना है कि कौन बनेगा करोड़पति में आने से इनका जीवन बदल जाएगा। अच्छा, ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होने, आपको बोलना पड़ेगा। यस सर। कैसे बदलेगा आपका जीवन? सर खुद की आइडेंटिटी मिलेगी। अच्छा, क्योंकि ना तो मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, ना ही डांसिंग का। तो ये स्टेज खुद की आइडेंटिटी देगा मुझे। सिंगिंग डांसिंग से ही क्या आइडेंटिटी आती है क्या? नहीं सर, काफ़ी सारे मंच है ना आजकल। अच्छा, टेलीविजन के मंच। यस सर। तो आप, अच्छा, उनके उधर क्यों जा रही हैं आप? उधर नहीं जा रही सर, सब में होता ना कुछ अलग करना है। हाँ हाँ। तो शो तो शुरू से देख रही हूँ, बट ट्राई मैं 2006 से कर रही हूँ। 2006 से आप कोशिश कर रही हैं। आज आपको अवसर मिला है हॉट Yes, सीट sir. पर। बहुत बहुत बधाई आपको, Thank हम you, आपका sir. स्वागत करते हैं। तो कंपेनियन के रूप में आरती जी बाबूराम वर्मा जी को लाए हैं, उनके पिताश्री हैं। नमस्कार करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में ये अपने पतिदेव को लाए हैं सतबीर सिंह जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आज, मतलब आज तो 9 अक्टूबर है। यस सर। और कल है आपका जन्म दिवस। यस सर। 10 अक्टूबर को, और उसके एक दिन बाद एक और जन्म दिवस है। आपका सर। मेरा जन्म दिवस है। क्या बात है! इस हिसाब से हम लोग सब एक ही राशि के हैं, है कि नहीं? Yes, sir. और लिब्रा राशि जो होती है ना, अंग्रेजी में उसको लिब्रा बोलते हैं, वो सबसे उत्तम राशि होती है। भले और कोई जाने या ना जाने, उसको तुला राशि कहते हैं। यस सर। हाँ, सबसे बढ़िया होते हैं, बहुत मिलनसार लोग होते हैं। देख रहे हैं आप, हम कितने मिलनसार हैं आपके साथ। पतिदेव भी देख रहे हैं कितनी मिलनसार हैं आप उनके साथ। तो कल आपका जन्म दिवस है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई आज ही देते हैं। थैंक यू सर। जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जनता भी बोल देगी तो इनको, वाह क्या बात है। पतिदेव कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ अपनी वाइफ से। यहाँ आकर के बोलेंगे आप? यस। हमारे सामने बोलेंगे या कान में कहेंगे? क्या करेंगे आप? आपके सामने ही बोलूँगा। अच्छा, आ जाइए। मैं पूरे इंडिया के सामने आपको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ीदार के लिए जब आपको बुलाएंगे तो दोबारा आपको आना पड़ेगा। चेहरा आपका एकदम लाल हो गया है। कोई बात नहीं, जन्म दिवस है आपका, इसमें शर्माने की क्या बात है। जन्मदिन में पति पत्नी अभी गले मिल करके अगर कर दे, क्यों ऐसा ये आम जीवन में नहीं करते हैं? नहीं, शर्माने की क्या बात है कि नहीं भाई साहब? इतनी हिम्मत है उनको की, देखिए सर बड़ी हिम्मत दिखाई हैं? बड़ी हिम्मत दिखाई सबके सामने। अच्छा, पहले दिखाते नहीं थे वो, हो पकड़े गए भाई साहब आप। आपने कभी पतंग उड़ाई है? नहीं सर। क्यों? पतंग ही नहीं उड़ाई है? बचपन में कभी भाई के साथ, वो कहते हैं ना कन्नी दे दो। कन्नी दे दो, वो बस। हमने सोचा कि आप लटाई पकड़ती हैं उसको। नहीं सर। लटाई पकड़ना, उसके दो मायने हो गए आजकल। अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई लंबी चौड़ी कहानी दे रहा है, क्यों लपेट रहे हो यार हमको, ऐसा बोलते हैं। ओके, हमारे पास एक वीडियो है आरती जी आपका ऊपर, और हम चाहेंगे कि वो सब लोग देखें इसे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम आरती पनवार है। मैं यमुनानगर हरियाणा की रहने वाली हूँ और फिलहाल मैं कैथल हरियाणा में अपने सास ससुर और हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। मेरी पीछे से फैमिली पूरी एजुकेटेड और थोड़ी ओपन माइंडेड है, इसीलिए मेरे फादर ने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था कि कल को मेरी बेटी अगर जॉब करती है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन लोगों ने मना कर दिया था कि हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है अगर वो जॉब करेंगी। अब जब शादी हो गई है तो घर के काम भी होते हैं। घर के काम करने के बाद मैं स्टडी को टाइम देती हूँ, बट घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को दिक्कत है कि ये स्टडी को क्यों टाइम दे रही है। सबसे बड़ी सोच तो ये है कि भाई
तैयारी ना करनी पड़े बट गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। 6 साल हो गए एग्ज़ाम देते हुए, तैयारी करते हुए, बट जॉब अभी तक नहीं मिली। मेरे हस्बैंड भी पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट उनका भी शायद लक फेवर नहीं कर रहा, जिस वजह से एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहे। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे ही प्राइवेट कोई छोटी सी जॉब करने लेनी चाहिए ताकि घर में थोड़ा बहुत माहौल ठीक रहे और आरती भी आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे। मेरे सास ससुर हम दोनों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। मैं बच्चों को पूरी मेहनत से कहता हूँ पढ़ाई करो, जो भी खर्चा होगा मैं आपका तहे दिल से दूंगा। मेरे को अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, तो मुझसे ज़्यादा शायद उनको खुशी होंगी जब मैं जॉब लग जाऊंगी, क्योंकि एक तरह से उनका ड्रीम पूरा हो जाएगा कि मेरी बेटी अपने पैरों पे स्टैंड कर चुकी है और मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकूँगी। अभी तक आपको और आपके पतिदेव को नौकरी नहीं मिली और कई वर्षों से आप प्रयत्न कर रही हैं, क्या वजह है इसकी? सर अभी तक तो बैड लक ही कुछ ऐसा चल रहा था, बट अब लगता है कि अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। जब यहाँ तक पहुँच गई तो जॉब में भी अब साथ देगा साथ में लक। ठीक हो जाएगा। और केवल आप सरकारी नौकरी क्यों ढूंढ रही हैं, आप और पतिदेव? सर घर का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा रहा है। फादर मेरे खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड है ऑफिसर, और मेरे जिया जी भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, तो थोड़ा फैमिली को देखते हुए लगता है कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। ओके, तो अभी क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है और पतिदेव के पास नहीं है, हम उम्मीद करते हैं जल्दी मिल जाए, तो माहौल कैसा है अभी, काम धाम कैसे चल रहा है अभी? सर मेरे जो ससुर हैं वो शुगर मिल में सुपरवाइज़र है, तो मेरे हस्बैंड भी अकेले ही है, ना कोई ब्रदर है ना सिस्टर है, तो उनके लिए हम दोनों ही सब कुछ हैं। वो आपको सपोर्ट करते हैं? यस सर। और आप बहुत जल्द उम्मीद कर रही हैं कि नौकरी लग जाए ताकि यस सर। घर का माहौल, जैसे पतिदेव जी ने कहा, वो संभल जाए। ओके पिताश्री, आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपने प्रोत्साहित किया बेटी को और कहा आपने कि अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, निर्भर किसी पर ना हो। ये शुरू से आपने इनके अंदर ये एक बात डाली हुई है मन के अंदर? जी मैंने बात डाली हुई है, और 2014 में भी ये ऑडिशन में इनको कॉल आई थी, लेकिन इनके बैड लक की वजह से या मेरी गलती की वजह से ये उसमें रह गई थी। आपकी गलती क्यों? मेरी गलती इस वजह से, जब कॉल आई इधर से, हम इनकी ससुराली जाने लग रहे थे, मेरा बेटा मेरे साथ था, ड्राइव कर रहा था, तो जब कॉल आई अननोन नंबर था, जबकि इन्होंने मेरा नंबर इस वजह से दिया हुआ था कि पापा जी ऐसी गलती नहीं करेंगे। जैसे कॉल आई, मैं लड़के को कहा भाई अननोन नंबर है, वो लगा कहने पापा जी इसको काट दो, आजकल ये बैंक हैकर्स का चक्कर काफ़ी चला हुआ है, तो मैंने तुरंत फ़ोन ऑफ कर दिया। और वो कॉल था यहीं से था, यहाँ से आने के लिए था? हाँ जी। शाम को जब हम वापस अपने घर गए, मैंने अपनी बिटिया से जिक्र किया, बड़ी मायूस हुई और ये बोल रही है कि पापा जी मैं तो आपका नंबर इस वजह से दिया था कि पापा गलती नहीं करेंगे। मगर बेटा है तेरी तो किस्मत है। आपने बताया नहीं? नहीं बताया हुआ था, भूल गए। वो भूल गए। ओहो, ओके। अब की बार देखिए आपने फ़ोन नहीं काटा और यही वजह है कि इस वो बार मैंने आज पापा का नंबर दिया ही नहीं। ये दिया ही नहीं आपने नंबर। आरती जी, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है आपने? सर मैंने एमकॉम किया है। एमकॉम, ओके। आगे भी कुछ शिक्षा प्राप्त करने की? नहीं, अभी तो ये है कि एक बार जॉब लग जाए तो मैं एमबीए जरूर करना चाहूँगी। एमबीए करना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात सर है। एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी। मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जब मैं यहाँ के लिए आ रही थी तो बोला था कि हमारा नाम लेके सर को बोलना हेलो बोले। क्या नाम है उनका? पारुल एंड नवनीत। पारुल एंड नवनीत। नवनीत। पारुल एंड नवनीत, अगर आप ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप देखेंगे क्योंकि आरती जी यहाँ बैठी हैं। हाय, हाउ आर यू?